वालेकुम। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जा रही थी शॉपिंग के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पे ट्यूसडे को फ्रूट एरिया होता है। और सेम इसी तरह ट्यूसडे को ही यहाँ पे इस तरह की शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे ज़ारा, एच&एम, C&A और यहाँ तक के देसी ग्वाल और इस तरह की। तो कुछ भी ज़रूरत हो फिर हम यहाँ से भी ले लेते हैं। तो आज मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी, कुछ गिफ्ट भी लेने थे और कुछ गिफ्ट मैं ले आई थी जब मैं और फैसी गए थे सेंटर की तरफ। तो शेयर इसलिए नहीं किए थे उस दिन क्योंकि वो गिफ्ट थे, तो मैंने कहा चलो जिस दिन मैं पैकिंग करूँगी तो उस दिन मैं आपसे शेयर भी करूँगी, तो वो भी एंड में शेयर कर दूँगी। और जो अब मैंने गिफ्ट लिए हैं और शॉपिंग की थी वो भी आपके साथ शेयर होगी। और मेरे साथ रहिएगा एंड तक, मुझे देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और बस यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो जिस तरह के जब मौसम वगैरह चेंज हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। नई चीज़ें आ जाती हैं और जो पुराने सीज़न की चीज़ें होती हैं उन पे थोड़ा बहुत ऑफ़र वगैरह भी लगी होती है। तो अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ हो तो बंदा छोड़ता तो नहीं है, ले ही लेता है। और बस यहाँ पे कुछ बेडशीट्स वगैरह देख रहे थे, मैं नहीं देख रही थी, अम्मी मेरे साथ थी, अम्मी ने लेनी थी तो अम्मी देख रही थी। और फाइनली हम घर पहुँच आए हैं और हमने यही वाली बेडशीट ली थी। इसका लाइट सा कलर अच्छा लग रहा था और ये वूलन टाइप की गर्म सी बेडशीट है। और साथ इसका जो मैट्रेस को फिट करने वाला है वो है और ऊपर बेडशीट है। और पिलो जो है वो वन नहीं है लेकिन वन में टू पिलो हैं, आ जाएंगे। तो मेरा जो था लंच आज इस तरह का था क्योंकि पता नहीं मुझे ना कुछ बॉयल चीज़ें खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, ब्रोकोली बॉयल कर ली थी। मैंने कहा चलो फिर यही खा लेते हैं अगर दिल इसी का। हालांकि मैं इतना शौक से खाती नहीं हूँ लेकिन जब बॉयल आलू हो ना उसको फिर ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल के खाओ ना, बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने कहा चलो आज फिर यही खा लेती हूँ। और शाम का टाइम था तो मैं साथ ही बाहर आ गई थी क्योंकि गिफ्ट वगैरह जो थे वहाँ से लिए थे, लेकिन कुछ खिलौना भी लेना था मैंने, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना उसके साथ ही एक छोटी खिलौनों की दुकान है। मैं वहाँ गई लेकिन कोई काम नहीं बना, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं नॉर्मल ही एक सुपर मार्केट से कुछ चीज़ें वगैरह ज़रूरत थी वो शॉपिंग की और घर आ गई थी। और बस आपके साथ अब शॉपिंग शेयर करूँगी, थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी। और साथ ही मैंने कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दी थी ताकि मैं कॉफ़ी भी पी लूँ। थोड़ी बहुत सर्दी है ना, यानी कि मौसम चेंज हुआ है तो बाहर निकलो तो दिल चाहता है कि गरम गरम कुछ हो। तो यहाँ पे बस मैं शॉपिंग ही खोल रही थी और जिस तरह के मौसम चेंज हो गया तो सर्दियों की सौगात मूँगफलियाँ जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। लाजमी रात को या दिन के टाइम या कॉफ़ी के टाइम ना हमारा दिल करता है कि थोड़ा बहुत खा लें। और साथ था ये हमारे जो लाडले तोते हैं उनका बाजरा ख़त्म हुआ हुआ था, थोड़ा सा ये इनके लिए ले आई। ये ना दिया से हमें मिला नहीं था लहसुन, तो फिर मैं कुमसुम से लेके आई। और फिर ये जो हमारे लाडले तोते उनके लिए बाजरा ले आई थी, इनका ख़त्म हो गया था। और ये कुछ फ़िश लाई थी क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है, आसानी हो जाती है मेरे लिए घर पर ही होना। और पता है क्या, जो नज़दीक वाली दुकान थी ना उससे तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। घर आके मैंने सब को रेडी किया, मैंने कहा चलो मेरे साथ बाहर कि अब बड़ी वाली शॉप पे हमें जाना है जो कि थोड़ी दूर है। और फिर इकट्ठे होना तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक दूसरे के आइडिया से बंदा ले लेता है ना। वो जो बच्चा था जिसके लिए मैंने गिफ्ट लेना था ना वो अभी इसी ईयर में उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो मेरा दिल था कोई स्कूल की चीज़ें वगैरह मिल जाए ना। लेकिन मैंने कहा कि फिर नहीं लेती क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे फिर खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं ना। तो बस का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, बस पे ही हमने जाना था, है तो हमारी सिटी में ही था लेकिन थोड़ा दूर है। तो मैंने कहा चलो बस ही लेते हैं, तो वापसी पे एंजॉय करते हुए गपशप लगाते हुए इसी तरह आ जाएंगे। तो बस फिर अब बस ले ली थी और हम लोग जा रहे थे।
बस अब हम लोग ना ये बड़ी वाली जो शॉप थी वहाँ पे पहुँच गए थे। और बस ये समझें कि आज का हमारा पूरा दिन बाहर ही गुजरा है। पहले मार्केट गए, फिर घर आए, फिर मार्केट गई, कुछ पसंद नहीं आया, फिर घर आई, फिर सबको लेके मैं दोबारा मार्केट गई। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ दिन ऐसा स्टार्ट हो जाता है कि एक ही काम आप बार बार करते रहते हैं। बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि मैं बाहर निकली और सारा दिन बस मैं बाहर ही रही, घर का काम वगैरह बहुत कम किया था। और बस खाना बनाया था तो उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि फिर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, फिर इंसान ना थक बहुत जाता है। और फिर गिफ्ट लेना हो ना, फिर टेंशन भी होती है कि चलो ये ले लेते हैं, ये बेस्ट होगा, वो बेस्ट होगा, इस तरह करते करते ना। तो और यहाँ पे ना लड़कियों की बहुत सी चीज़ें थी, यानी कि गुड़िया वगैरह और उनके खेलने की चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उनकी निस्बत अगर बॉयज़ के लिए देखा जाए ना तो ज़रा कम होती हैं। पिस्टल्स और यानी कि कुछ ऐसे क्रोमोस और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ से ले लिया था हमने। और साथ ही शॉप थी घर को डेकोरेट करने वाली, बहुत बड़ी शॉप है ये भी। तो हम अक्सर यहाँ पे आते हैं, और जब भी इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे लाजमी आते हैं, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना कुछ न्यू होता है और अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो बस अब मैं कुछ न्यू वैरायटी वगैरह देख रही थी। और वैसे भी यहाँ पे जिस तरह अब क्रिसमस आने लगा तो उनकी तैयारी भी स्टार्ट हुई हुई है, तो उस चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बड़ी इंटरेस्ट होती है कि देखें, इंजॉय करें। तो बस अब मैं वो चीज़ें वगैरह देख रही थी और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ से भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग किया और उधर से टॉय भी एक ले लिया था, वो फिर एंड में आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस अब मैं देख रही थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे रहे, क्योंकि घर भी जाना था और फिर खाना भी बनाना था, पैकिंग भी करनी थी। इस वजह से बस भाग दौड़ के ना थोड़ा बहुत विज़िट कर रहे थे। और फिर यही डिसाइड हुआ था कि हम फिर किसी दिन और आएंगे जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा ना। तो यशवा भी साथ थी और उनसा भी साथ थी। फिर यशवा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो छोटी है, तो फिर जब जब शाम होती है ना तो ठंड यहाँ पे बढ़ती जाती है, तो फिर वो मसला होता है। फिर वो सुनती भी नहीं है, यानी कि कैप वगैरह भी नहीं लेती सर पे, उसे उलझन सी होती है। और यहाँ पे मैं कुछ कप वगैरह देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के कप हो ना। तो बस ग्लास की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी यहाँ पे। और लेकिन वही बात है कि हम भाग दौड़ में थे, हमने कहा नहीं वापस भी जाना है, तकरीबन 30 मिनट्स पे आई ये हमारे घर से। तो अब यहाँ पे बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह थी वो भी देख रहे थे, लेकिन ज़्यादातर डेकोरेशन की आई हुई थी, जो इनकी लेयर्स वाली बुक होती है और जो होते हैं पेंसिल पेन वगैरह, वो काफ़ी वैरायटी कम हुई हुई थी। और जो थी नॉर्मल डेकोरेशन की वो ज़्यादा थी, क्योंकि क्रिसमस के दौरान ना ये लोग अपने घर भी बहुत रीन्यू करवाते हैं और डेकोरेशन वगैरह चेंज करते हैं, जिस तरह हम लोग अपनी ईद पे करते हैं, पर्दे नए लगाने हैं, बेडशीट नई डालनी है और बर्तन वगैरह कुछ न्यू लेने हैं, सेम इसी तरह इनका भी है। और यहाँ पे बच्चों का जौन सा था वो टाइम हो गया था ब्रेक का, और यहाँ पे उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह ले ली थी। बस बच्चों को बाहर ले जाओ तो फिर ये चीज़ तो होती ही है साथ। तो यहाँ पे बस वो इंजॉय कर रही थी और मुझे दिखा रही थी, दिखा दिखा के खा रही थी, क्योंकि इसमें चॉकलेट थी तो मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं चॉकलेट ना खाऊं। तो यहाँ पे बस अब घर पहुँच गए थे हम लोग, और ये लिया हमने घड़ी, क्योंकि जो हाल की घड़ी थी वो छोटी थी, टेबल क्लॉक थी। तो हमें जौन सी थी वॉल क्लॉक भी चाहिए थी। तो बस उसको हो भी गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, वो ज़रा पुरानी सी हो गई थी, तो हमने कहा चलो न्यू लेते हैं। और ये वाली ली थी, अच्छी लग रही थी, यानी कि वैसे वहाँ पे जितनी भी वैरायटी थी उसमें से हमें यही पसंद आई थी। लेकिन जब घर आके इसको ऑन किया और लगाया है ना तो फिर बहुत अच्छी लग रही थी। जो इसके साइड पे है ना सिल्वर कलर का, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि क्रिस्टल है, दूर से पड़ी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे क्रिस्टल की हो। तो लेकिन है ये सिल्वर की है साइड से, तो बहुत अच्छी लग रही थी। बस अब इसको सेल वगैरह डाल के हमने ऑन कर लिया था।
और अब यहाँ पे फैसी भी आ गए थे काम से, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ा टाइम मेरे पास फ्री था, तो वो खाना खा रहे थे और मैं यहाँ पे गिफ्ट ले आई थी। मैंने कहा चलो गिफ्ट पैक करना स्टार्ट करते हैं। और ये था बेबी ब्लैंकेट। मुझे बहुत अच्छा सा लगा था, हार्ट भी बने हुए थे बीच में, तो ये मैं लाई थी सेंटर से, जो कि मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था, तो मैंने कहा गिफ्ट के साथ ही दिखा दूंगी। और अब मैंने जो बेबी बॉय के लिए सूट लिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पैंट है उसकी और डार्क ब्लू कलर में है, बहुत प्यारी पैंट थी। मैंने वहाँ पे बहुत से देखे थे, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट यही लगा था, क्योंकि ये था 3 पीस में, और इसमें जैकेट भी थी, और एक यही था जिसके साथ जैकेट भी थी। तो मुझे ना बहुत यूनिक सा लगा, अच्छा सा लगा, और मैंने फ़ौरन एक नज़र में ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यही लूँगी। और ये थी अब उसकी शर्ट, और शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कलर भी बहुत अच्छे लगे थे। अगर लड़की वगैरह हो ना, उस पर बेबी पिंक वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर लड़का हो ना तो ये ब्लू कलर और रेड कलर ये अच्छे लगते हैं। और ये थी साथ उसके जैकेट, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और मैं ना सोच रही थी कि छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं, और अगर इस तरह की ड्रेसिंग हो जाए ना उनकी, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये था कप, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी वर्डिंग बहुत अच्छी थी, तो बस मैं अच्छा लगा दिल को, तो मैं ले आई। वैसे भी मैं चेंज वगैरह करती ही रहती हूँ, अभी काफ़ी तकरीबन 8 एक होंगे जो अभी न्यू भी पड़े हुए हैं घर में, लेकिन फिर भी बस ले आई। और साथ ही जो उसका एक बड़ा भाई भी है मूसा, तो उसकी बर्थडे गुजरी थी, तो फैसी ने बोला था उसकी बर्थडे का गिफ्ट भी लेके आना, तो मुझे ये गिफ्ट पसंद आया था, जो कि था इंटेलिजेंट रोबोट। और यहाँ पे मैं फैसी से यही कह रही थी कि आप चेक कर लें, क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर ना चले, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ या कोई भी सेल वाली चीज़ है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उसमें कोई भी फॉल्ट आ सकता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक दफ़ा चेक कर लें, इस तरह जो बच्चे हैं वो खुश रहेंगे। ये नहीं कि अगर कुछ ख़राबी होगी तो वो फ़ौरन ना एक मासूम सा चेहरा बना लेते हैं कि ये ठीक नहीं है ना। तो बस यहाँ पे अब हम चेक करने लगे थे कि ये चल रहा है या नहीं, फिर तसल्ली हो जाती है कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो ठीक है। और ये सारे गिफ्ट जोन से हैं वो हमारे भांजों के लिए हैं, और उनमें से एक जोन सा वो न्यू बेबी है, तो वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन जो उससे बड़ा है ना मूसा, वो इतने प्यार से मामू बोलता है इनको। इनका ज़्यादा टाइम उसके साथ गुजरता है, क्योंकि ये जिस जगह जॉब करते हैं वहीं पे वो मिलता है इनको। बस मैं अब इसकी भी पैकिंग कर लूँगी, और उम्मीद करती हूँ ये कुछ भागती दौड़ती हुई वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक कीजिएगा। और जितने भी न्यू आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद जितने भी लिंक है इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक, वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।